सर, एक ब्रेकिंग न्यूज सर, एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर फ्रॉड हुआ है। 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया सर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट सर, मेरे इन्वेस्टमेंट एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर है सर। नॉट टू वरी। कैसे? क्या आप लोगों की भी इन्वेस्टमेंट है एक्सिस म्यूचुअल फंड के अंदर? इस चीज होने के बाद भी सेफ रहेंगे? सर को पूछते हैं। सर, हाँ, ये फ्रॉड हुआ है जिसका नाम है फ्रंट रनिंग, मतलब कि थोड़ा फ्रंट में जाकर दौड़ना। हम सब ने बचपन में एक रेस लगाई होगी, दौड़ने की रेस। वहां पे हम सबको एक लाइन में खड़ा रहना पड़ता था और दौड़ना पड़ता था। जो भी पहले दौड़ के वो विनिंग लाइन को क्रॉस कर लेता था वो जीत जाता था। लेकिन स्टार्टिंग लाइन में अगर थोड़ा चीटिंग करके मैं आगे खड़ा रहूं ना, लाइन से थोड़ा आगे, तो मेरे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं और शायद मैं जीत भी जाऊं। तो वो ही हुआ है इसके अंदर। कोई और दौड़े इससे पहले मैं दौड़ लूं, तो वही हुआ है इसके अंदर। Olympic Games. At which he won 14 gold medals. एक्सिस म्यूचुअल फंड के एक फंड मैनेजर जिनका नाम है मिस्टर वीरेश जोशी और एक रिसर्च एनालिस्ट जिनका नाम है मिस्टर दीपक अग्रवाल, उन दोनों को सस्पेंड किया गया है जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कुछ स्कैम किया है। और जिनको ये लोग नाम दे रहे हैं फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग मतलब कि थोड़ा आगे होके दौड़ना। वो बचपन में सही था, मजाक मस्ती ठीक है, लेकिन सीरियसली लेना तो बहुत गलत बात है। उन लोग ने वही किया, सीरियसली ले लिया कि ये गेम को हम इसमें भी करते हैं। फ्रंट में जाके थोड़ा रनिंग करते हैं तो जीत जाएंगे, और शायद जीत पे गए। लेकिन ये चीटिंग का पता लग गया गवर्नमेंट को। अब क्या करें? जुर्माना। बस वही हुआ है। हुआ क्या है, 2 लोग थे जिसका नाम है मिस्टर वीरेश जोशी जो कि है फंड मैनेजर, और दूसरे है मिस्टर दीपक अग्रवाल जो कि है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एक्सिस म्यूचुअल फंड के। तो हुआ कुछ इस तरह से है कि रिसर्च डिपार्टमेंट के पास कोई एक इन्फॉर्मेशन आई कि ये पर्टिकुलर शेयर के प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करी उन्होंने इनको, फंड मैनेजर को। और फंड मैनेजर का रूटीन प्रैक्टिस होता है कि वो शेयर्स को बाई करते हैं इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए। ऑफ कोर्स तभी तो फ़ायदा होगा जब प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। और जनरली होता ऐसा है कि अगर म्यूचुअल फंड या कोई भी बड़ा प्लेयर भारी मात्रा में अगर शेयर्स को खरीदते हैं तो वो शेयर के दाम ऊपर जाते हैं, वो प्राइस ऊपर जाती है। तो इसके कारण क्या होता है कि NAV भी ऊपर जाती है। तो अल्टीमेटली बेनिफिट होता है किसको? इन्वेस्टर्स को। तो इस तरह से फंड काम करता है, और ये जो प्रोसेस मैंने बताई वो रूटीन प्रैक्टिस है। लेकिन दरअसल हुआ ऐसा कि इन लोग को पता था कि ये शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे जस्ट बिकॉज कि म्यूचुअल फंड बाय कर रहा है, तो उससे पहले हम ले लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अपने को पता तो है ही कि ये फंड के खरीदने के बाद ये प्राइस ऊपर जाएंगे, तो इससे पहले हम सस्ते में खरीद लेते हैं। हमारे खुद के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो ले ही रहे, हम खुद के लिए क्यों ना रहे? मेरे पास ये वाइटर इन्फॉर्मेशन है ना, तो उसके बेसिस पे मैं ये ले लूँगा। वो लेने के बाद जैसे प्राइस ऊपर जाएंगे जस्ट बिकॉज कि बड़े मात्रा में शेयर्स लिए जाएंगे म्यूचुअल फंड से, तो जब वो प्राइस बढ़ेंगे तब हम उस शेयर्स को बेच देंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। वही हुआ है यहाँ पर, और इसके कारण उनकी ये चीटिंग पकड़ी गई। इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं जिसको। ये वाइटल इन्फॉर्मेशन इन सब के पास गई, ये पूरी चेन के पास, रिसर्च डिपार्टमेंट से लेके म्यूचुअल फंड मैनेजर तक जो भी लोग इन्वॉल्व है वो पूरी चेन के पास ये गई, और उन लोगों ने इसका फ़ायदा लिया। अभी कौन कौन लोग हैं इसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व, ये अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये 2 लोगों के नाम सामने आए हैं और उसको सस्पेंड किया गया और उनकी जगह पे किसी और को अपॉइंट किया गया है। तो ये था फ्रॉड। इस तरह से फ्रंट में रन करके उन लोगों ने फ्रॉड किया जिसका नाम है फ्रंट रनिंग। तो ये था फ्रॉड। और अभी एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या इससे आपके फंड को फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं। फंड मैनेजर्स को तुरंत बदली कर दिया, तुरंत। ये इन्वेस्टिगेशन पिछले 2 महीनों से चल रहा था, और जब ये चीज़ सामने आई ही पूरी डेटा के साथ, तब उन्होंने ये स्टेप्स को सीरियसली लिया, इस एक्ट को सीरियसली लिया,
और स्टेप लिया कि इन दोनों को सस्पेंड करते हैं। तो मतलब कि गवर्नमेंट भी इन चीज़ों के बारे में कंटिन्यूसली कॉन्शियस है और वो अपने हिसाब से पूरी चीज़ों को खातिरीपूर्वक चेक करती है कि सब कुछ सही चल रहा है या गलत। अगर गलत चल रहा है तो उनको पनिश करके इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए ये सब चीज़ें हो जाए। तो यही किया, उनको सस्पेंड किया गया और शायद अभी ऐसा हो सकता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग के नियम के अनुसार उनको भारी जुर्माना पड़े या तो फिर शायद जेल भी जाना पड़े। तो ये हो सकता है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट सेफ है। वो इस तरह से कैसे कि आपके वैल्यूएशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो अंदर जो मैनेज कर रहे थे उनको फ़र्क पड़ा है। और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने हमेशा से अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। और दूसरी बात कि आपके इन्वेस्टमेंट सेफ है, तो कभी भी फंड को स्विच करने के बारे में मत सोचना कि यहाँ से हटा दो वहाँ पे, वो अच्छी तरीके से चलता रहेगा।